अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। इमोशनल ईटिंग सबसे बड़ा कारण है हमारी ओबेसिटी का। तो आज के एपिसोड में मैं 4 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। इमोशनल ईटिंग को हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, तो आज 4 स्टेप्स में समझिए कि किस तरह से आप अपने इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है, अपने मील टाइम को फिक्स करिए। क्यों ज़रूरी है मील टाइम को फिक्स करना? क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि कब खाना है। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप कभी भी कुछ भी खा रहे होंगे, और जब आप कभी भी कुछ भी खा रहे होंगे तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इमोशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपना एक चार्ट बनाइए जिसमें आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि आप कितने मील ले रहे हैं। 3 मील ले रहे हैं, 4 मील ले रहे हैं, 5 मील ले रहे हैं, जो भी आपको लेना है आप उसको डिफाइन कर लीजिए। और टाइमिंग को फिक्स कर लीजिए कि आप सुबह 8 बजे खाएंगे, फिर आप दोपहर 2 बजे खाएंगे, फिर आप शाम में 5 बजे खाएंगे, और फिर रात के 8 बजे खाएंगे, अगर आपका 4 मील टाइम है तो। क्योंकि जब आपको टाइम फिक्स्ड रहेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही काम करेगा। सुबह उठते के साथ आपने टाइम चार्ट देखा कि मुझे इन टाइम पे खाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी टाइम पे आपको रिमाइंड करने वाला है कि खाने का टाइम हो गया। अगर ये क्लैरिटी नहीं होती तो सबकॉन्शियस माइंड हर समय आपको पुश कर रहा होता है, कुछ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ, क्योंकि वैसी ही ट्रेनिंग मिल चुकी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। दूसरा पॉइंट देखते हैं। मील टाइम तो फिक्स हो गया है, उस मील में आप क्या खाएंगे यानी कि फूड, ये भी फिक्स होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि सपोज कर लीजिए आपने दोपहर में 2 बजे है, आपको खाना है। अब आपने जो खाने आप बैठेंगे तो आप कितने देर का गैप हुआ है उसके हिसाब से खाना खाएंगे। कि अरे यार, सुबह 8 बजे खाना खाया था, अब दोपहर में 2 बज चुका है, बीच में हमने कुछ नहीं खाया, तो चलो 3 रोटी के बदले हम 4 रोटी खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना इंटेक बढ़ा देते हैं। अगर पहले से डिफाइंड रहेगा कि ब्रेकफास्ट में हम 100 ग्राम दही खाएंगे, एक छोटा बोल पोहा का खाएंगे, ठीक है, एक एग खाएंगे, तो आपके दिमाग में फिक्स रहेगा। अगेन वही सबकॉन्शियस माइंड वाली बात कि हमें मालूम है कि क्या खाना है। इसके अलावा जो भी ऊपर से आएगा उसको आपको मना कर देना है। लंच में आपको फिक्स करना है कि हमें 2 रोटी खानी है, बस दाल खाना है 1 कटोरी, 1 स्मॉल बोल, और वेजिटेबल्स खाना है। जब भी आपको ज़्यादा भूख लगे ये ध्यान रखना है कि आपको रोटी और दाल फिक्स्ड क्वांटिटी में खाना है। वेजिटेबल्स आप कितना भी खा सकते हैं, चाहे सैलेड के फॉर्म में, चाहे सूप के फॉर्म में, चाहे सौते वेजिटेबल्स के फॉर्म में, चाहे कुक्ड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं। क्योंकि वेजिटेबल्स की कैलोरी बहुत कम होती है और उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको हेल्प करता है अपना पेट भरा होने की फीलिंग को देने के लिए। सबसे पहले मील टाइम को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद दिन भर में क्या खाना है उसको इस मील टाइमिंग में डिसाइड कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे, लंच में ये खाएंगे, शाम में ये खाएंगे और रात में ये खाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मील के अलावा जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, इसके अलावा जब भी आपको क्रेविंग हो आप 1 गिलास पानी पीने वाले हैं। पानी पीने के बाद आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्रेविंग क्यों हो रही है, मैंने तो अभी अभी खाना खाया है। क्योंकि दोस्तों क्रेविंग जो है उसका रूट कॉज मैं बताने जा रहा हूं, और वो चौथा नंबर है स्ट्रेस। जी हाँ, जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब इतना होता है कि हमारे दिमाग में एक थॉट है, और ये थॉट हमेशा एक इमोशन को रिलीज करता है। थॉट ऑलवेज लीड्स टू एन इमोशन, और ये जो इमोशन है ये अनप्लेजेंट है। और इस अनप्लेजेंट इमोशन को हम सप्रेस करने के लिए, क्योंकि हम किसी को बता तो सकते नहीं हैं, तो हमें उसे सप्रेस करना होता है। इसको सप्रेस करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? फूड का। यानी कि जब भी आप क्रेव कर रहे होते हैं उसका सिंपल सा साइन ये होता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आप किसी ना किसी तरह के फियर में हैं या इनसिक्योरिटी में हैं। अब ये फियर इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। या तो आप रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हैं, या आप फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं, फाइनेंसेस, वर्क, मनी एक्सेट्रा, या फिर आप अपने हेल्थ को ही लेके परेशान हैं। और जब हेल्थ को लेके परेशान होते हैं तो हमें डैमेजिंग
इमेजेस आ रहे होते हैं, हम अपने आप को डैमेज करने को ट्रेडिशनली कंडीशन है कि हम जब भी स्ट्रेस होते हैं हम अपने आप को ही हार्म करते हैं। कैसे हार्म करते हैं? खा के हार्म करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। किसी कोच के पास जाइए जो आपको काउंसिल करेगा, आपको हेल्प करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को समझने में। और जब भी आप अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस कर लेंगे तो वो बाद में वापस आने ही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जितने लोग 10 किलो 15 किलो वेट लॉस कर लेते हैं 3 महीने 4 महीने डाइट फॉलो करके, किसी तरह अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस करके, वो बाद में 20 किलो 25 किलो गेन ज़रूर करते हैं, क्योंकि 4 महीने तक उन्होंने अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस किया है। तो क्या करना है? क्रेविंग्स को सप्रेस नहीं करना है, इसको समझना है। अगर आप समझेंगे नहीं तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बनी रहेगी। हर समय आपके सिर पर क्रेविंग कुछ खाना है चलता ही रहेगा, और ओबेसिटी कभी नहीं जाएगी। और ओबेसिटी नहीं जाएगी तो उससे लिंक जितनी भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, या फिर लिवर की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम एक्सेट्रा, ये सब खींचे चले आएंगे, या अगर हैं तो ऑलरेडी वो बढ़ते चले जाएंगे। सो दोस्तों, ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मील टाइम को फिक्स करिए, उसके बाद फिर उन मील्स में क्या खाना है उसको भी फिक्स करिए। इसके अलावा जब भी आपको क्रेविंग हो 1 गिलास पानी पीजिए। और चौथा, अपने आप से पूछिए कि आपको क्रेविंग क्यों हो रही है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स को लेकर है, फाइनेंसेस को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, किस चीज़ को लेकर है आपको स्ट्रेस, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में डाल के पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अगर कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट में डालिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग।